स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। मध्य प्रदेश में अनलॉक को लेकर मंत्री समूह सहमत हो गया है। 1 जून से सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। हवाई यात्रा जारी रहेंगी। निर्माण कार्य और सर्विस प्राइवेसी सर्विस शुरू होगी। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50% रहेगी, लेकिन पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। निर्माण कार्य, सर्विस, प्राइवेट सेक्टर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। ये सहमति गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक में बनी है। बैठक में तय किया गया है कि शादी समारोह में 2 पक्षों से 20-20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही दाह संस्कार व मृत्यु भोज में 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस पर अंतिम फैसला 31 मई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में लिया जाएगा। आज पुराना भोपाल पूरी तरह सील रहा। मुफ्ती अब्दुल रज्जाक साहब का इंतकाल हो गया है। जनाजे में भीड़ उमड़ने की आशंका थी। डीआईजी कलेक्टर ने संभाला मोर्चा। राजधानी के सबसे पुराने और सबसे बड़े मदरसा मस्जिद तर्जुमा वाली के संस्थापक संचालक मुफ्ती अब्दुल रज्जाक साहब का बुधवार की रात इंतकाल हो गया। मुफ्ती साहब के इंतकाल की खबर से शहर में शोक की लहर छा गई। गुरुवार को उनके जनाजे में शामिल होने के लिए लोग जमा होने लगे। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुराने भोपाल को पूरी तरह सील कर दिया। इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों से लगातार घर में रहने की अपील की जा रही है। डीआईजी इरशाद वली, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर कोई पालन नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का विस्तार होने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 28 यानी 29 मई को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कैंसिल करके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अचानक लखनऊ पहुंच गई हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के सभी कार्यक्रम निरस्त करके अचानक लखनऊ पहुंच गई हैं। अचानक आनंदीबेन पटेल का लखनऊ पहुंचना और राजभवन में शुरू हुई तैयारियों के बाद ये तय हो गया है योगी सरकार का दूसरा विस्तार 28 या 29 मई के बीच हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार का समय और तारीख अभी फाइनल नहीं है, लेकिन तैयारियां शुरू की गई हैं। सोशल मीडिया गाइडलाइन पर टकराव जारी है। व्हाट्सएप ने कहा गाइडलाइन प्राइवेसी उल्लंघन। केंद्र ने जवाब दिया इसे यूजर पर असर नहीं होगा। कंपनी का रवैया गलत है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप केंद्र सरकार के नए आईटी नियम के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है। 3 महीने पहले जारी की गई गाइडलाइन में व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी अपने पास रखनी होगी। सरकार के इसी नियम के खिलाफ कंपनी ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड में बिना परीक्षा के पास हुए 8 लाख बच्चे। 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली परीक्षा में किया गया प्रमोट। सेकेंडरी डायरेक्टर ने जारी किया आदेश। कहा नहीं करेंगे तो सिलेबस पूरा करने में होगी परेशानी। झारखंड के 8 लाख बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया है। राज्य में कक्षा 9वीं और 11वीं की कक्षा के विद्यार्थी सीधी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं। सेकेंडरी डायरेक्टर हर्ष मंगला ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। 9वीं और 11वीं में लगभग 8 लाख बच्चे नामांकित हैं। 9वीं में 4.50 लाख कक्षा और 11वीं में परीक्षा में शामिल होने के लिए 3.50 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया था। सेकेंडरी डायरेक्टर हर्ष मंगला ने अपने आदेश में कहा है कि सत्र 2021-22 के शुरू हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। राज्य में कोविड के कारण जो हालात हैं, इसे देखते हुए अगले 2 महीने तक स्कूल खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति में अगर इन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया गया तो 10वीं और 12वीं के सिलेबस को समय से पूरा करने में परेशानी होगी। यह आदेश केवल इसी साल के लिए प्रभावी होगा। कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।